अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास फोर्थ है तो आपका चैप्टर नंबर 8 U3 रिवीजन कर रहा हूँ। U3 का आपको हमने पढ़ाया था आप अंडू एंड रेडियो। तो आज हम आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर, जो आपके सिस्टम में स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक हो जाएगा तो आपको इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर MS वर्ड से हेल्प्स you to find in the correct the spelling and grammar and mistake. It display way and red underline to indicate the possible spelling errors and way of green and underline in the indicator of the possible grammatically error. तो आपको अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आपको रेड लाइन होगा आपके सेंटेंस के या वर्ड्स के नीचे। तो आपके अगर आपका ग्रामेटिकली अगर एरर होगा तो आपको ग्रीन अंडरलाइन होगा। तो इसका मतलब है आपको ये स्पेलिंग ऑफ मिस्टेक का ये जो है फाइंड आप इस तरह कर सकते हैं। तो इसके बाद है टू करेक्ट द स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकली एरर्स एंड राइट क्लिक ऑन द यूर एंड वर्ड्स within way of red and or green underline, and when you selected the alternative words or the spelling you want to, तो आप इस रेड वाला क्लिक के अगर आपको वर्ड्स के नीचे अगर आपको रेड क्लिक होगा तो उस पर आपको क्लिक करना है। तो उस वर्ड्स पे आपको क्लिक करके आपको अल्टरनेटिव आपको एक वर्ड्स आएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर, आप इसमें जाके आप उसमें आप सही कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि MS वर्ड्स के आपके यहाँ पे बैकग्राउंड पे, तो इसमें है आपका ये नीचे इंस्ट्रक्शन के अंडर इंस्ट्रक्शन के इलेक्ट्रॉनिक के नीचे जो रेड लेन है वो इसका मतलब है आपका ये स्पेलिंग मिस्टेक होगा। तो उसमें जाके आपको क्लिक करके आपको अल्टरनेटिव स्पेलिंग मिलेगा, तो इसमें आपको सही है उस पर आपको क्लिक करना है। यू कैन ऑल्सो एंड चेक योर स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑल एट वंस। फॉर दिस you have to make sure that you are automatically spelling and grammar and check in your turn it on। तो इसके बाद आपको यहाँ पे आप राइट क्लिक मारने के बाद आपको प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे वर्ड्स मिलेगा जो सही, उस पर आपको क्लिक करके आपको स्पेलिंग मिस्टेक आपको सही कर सकते हैं। लेट्स फॉलो द स्टेप्स इन टर्निंग ऑन द ऑटोमेटिक स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑफ द चेक। तो इसके बाद आपको इसी स्टेप के हिसाब से आपको जाना होगा उस एप्लीकेशन में। क्लिक ऑन द रिव्यू ऑफ टैप ऑन द यूरेन रिबन, रिबन में जाके आपको या टैप में जाके आपको क्लिक करना है। सेकेंड क्लिक योर स्पेलिंग एंड ग्रामर, तो इसमें आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर है जाके आपका रिव्यू और रिबन में जाके आपको होम टैप में जाके आपको वहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर ढूंढना है, उसमें आप उस ऑप्शन में जाना है। सेकेंड स्टेप में फ्रॉम द यूरेन प्रूफिंग ऑफ द ग्रुप्स। इसके बाद है थर्ड स्टेप द स्पेलिंग एंड ग्रामर dialogs box appears in the wrong spellings highlighted in red and list and suggestions to read by the your mistake। तो जो आपको मिस्टेक हुआ है गलत हुआ है जो उसके अंदर रेड लाइन होगा उसमें आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाके वो जो सही वाला है उसको आपको क्लिक करना है। इसके बाद है आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर थर्ड स्टेप्स। तो नेक्स्ट है आपका चूज योर एन रिक्वायर्ड फ्रॉम द योर एन लिस्ट ऑफ द चेंज, क्लिक ऑन द चेंज बटन। तो इसके बाद जो सही है उस पर आपको क्लिक करना है, जो इलेक्ट्रॉनिक है उसमें आपको यहाँ पे सही वर्ड्स मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है, थर्ड स्टेप इस्तेमाल करना है। इसके बाद है आपको MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपको टेबल आता है। टेबल द टेबल्स इज मेड ऑफ द रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम्स होता है जो कि यहाँ पे है, और रो एंड कॉलम्स ये वाला है आपका कॉलम्स, ये वाला है आपका रो। तो ये आपका रो है, ये वाला आपका कॉलम्स है। तो इसमें आप द intersections of the row and columns created the boxes cells call it of the cells, इनको cells कहते हैं, इनको cells कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6 cells है row and columns। तो इसके बाद tables are the often used to organize and the represent the information। इसके बाद आप row and columns आपको रो एंड कॉलम इस स्टेप के हिसाब से आपको जाना है, जैसे कि आपको कितना रो लाना है कितना कॉलम्स लाना है। इन सेटिंग ऑफ द टेबल्स इन योर एन MS वर्ड लेट्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स योर एन ऑर्डर इंसर्ट ऑफ द टेबल MS वर्ड। पहला स्टेप से क्लिक ऑन योर एन इंसर्ट ऑफ द टेबल, इंसर्ट टेबल पे जाना है आपको।
इंसर्ट टेबल के बाद आप सेकेंड स्टेप से क्लिक ऑन द टेबल्स पे जाने फ्रॉम योर एन टेबल्स ग्रुप में। थर्ड स्टेप है क्लिक ऑन द योर एन नंबर एंड कॉलम्स एंड रो एंड डिजाइन इट द योर माउस ओवर द स्मॉल बॉक्स। तो इसके बाद आपको थर्ड स्टेप से आपको कहाँ पे जाना है, जैसे कि आपको सिलेक्ट करना है कितने नंबर्स चाहिए, रो एंड कॉलम्स कितने कॉलम्स चाहिए, कितने रो चाहिए, वो आपको वहाँ पे आपको डिसाइड करना है। करने के बाद आपको this insert of the tables you are in specific number of the columns and row, this cursor is placed with the in the first of cells. You can tab in text in the urn cells the move and the to move from one cell to urn another से use the tab and tab की और the arrow की, या आपको एरो की इस्तेमाल करने नेक्स्ट सेल में। जैसे कि आपको यहाँ पे ए लिखा है, ए के बाद आपको नेक्स्ट सेल में जाना है, आपको यहाँ पे टैप लगाना है, टैप पे प्रेस करना है, या आपको एरो इस्तेमाल 4 एरो है, आपको लेफ्ट लेना है तो लेफ्ट एरो वाला, राइट लेना है तो राइट, अप लेना है तो ऊपर लेना है तो ऊपर साइड वाला एरो आपको इस्तेमाल करना है, या नेक्स्ट लाइन में जाना है को आपको टैब वाला एरो की इस्तेमाल करना है। तो इस के बाद आपको जितना भी रो एंड कॉलम चाहिए उस सेटिंग में जाके आपको जितना चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, 100 चाहिए, वो आपको रो एंड कॉलम्स आप निकाल सकते हैं। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीटेड। आपको क्वेश्चन आंसर दे दूंगा इंशाल्लाह कल। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रोसेसिंग, ये सारे क्वेश्चन दे देगा। U3 का है आपका, वो U3 करने के बाद आपको आहिस्ते आहिस्ते अपने फिर कॉपी पे लिखने के बाद आहिस्ते आहिस्ते आपको याद भी करना है। 14 तारीख तक आपको U3 स्टार्ट हो रहा है डियर स्टूडेंट। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि